देखो एलजेब्रा को एक बात और ध्यान रख लो कि एलजेब्रा को हिंदी में हम बीजगणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणित तो समझ में आता ही है, लेकिन ये कहते हैं साहब बीजगणित है। इसकी और चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई अर्थमेटिक्स में, अर्थमेटिक्स समझते हैं? अंक गणित जानते हैं? अच्छा, जिसमें नंबर्स आते हैं, न्यूमरल्स पता है आपको? कोई एक आदमी बताइए न्यूमरल्स क्या होते हैं? न्यूमरल्स का एग्जाम्पल बताइए। न्यूमरल्स का एग्जाम्पल होता है 1 2 3 -1 4 -7 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है? ये न्यूमरल्स है। क्लियर हो गई बात? अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 500 रुपीज है, तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि आई हैव 500 रुपीज। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इफ आई से कि आई हैव सम रुपीज इन माई पॉकेट, तो सम रुपीज को आप क्या बोलोगे? इट कैन बी एनीथिंग। क्या हो सकता है? 5 रुपया हो सकता है, 10 रुपया हो सकता है, 500 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो अब दोनों में क्या फर्क है? अगर हमने 500 कह दिया तो ये फिक्स हो गया, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट, तो वो सम क्या हो गया? एक ऐसा चीज है कि अच्छा हम पूछते हैं, मान लीजिए कि हम बोलते हैं आई हैव सम मनी। मान लीजिए कि हम आपको अपना पर्स दिखाते हैं, ठीक है? तो हम कहते हैं कि आई हैव सम मनी इन माई पर्स। तो आप बताइए कितना होगा? नहीं, आप बताइए अपने से हिसाब से, कुछ अंदाजा लगा के बताइए आप। जस्ट टेल मी। 700। आप बताइए। 400। आप बताइए। अब देखिए, कोई कह रहा है 700, कोई कह रहा है 400, कोई कह रहा है 800, कोई कह रहा है 200, कोई कह रहा है 50 रुपीज। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? लेकिन अगर इसको आप इन शॉर्ट करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि सर यू हैव रुपीज एक्स इन योर पॉकेट। हमारी बात समझ लीजिएगा, क्या है? हमने कहा रुपीज एक्स, तो एक्स कैन बी हाउ मच? 500, 700, 400, 800 मीन्स एनी वैल्यू कैन बी असाइन्ड टू दिस एक्स। हमारी बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम इस एक्स को वेरिएबल बोलते हैं। क्या है? वेरिएबल बोलते हैं। ये क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू वैरी कर सकते हैं। वेरी माने क्या हो सकती है? वेरिएबल माने क्या होगा? वैरी माने बदल सकती है, एबल जो बदलने के योग्य है। यहां तक समझ में आ रही बात? भाई हम वेरिएबल भले ही कह रहे हैं, लेकिन अगर इसको आप दूसरे ढंग से थोड़ा सा शॉर्ट में लिखिएगा तो कह सकते हैं कि सर ये वैरी है और ये एबल है कि नहीं? ये वेरिएबल है, ये वैरी होने के लिए एबल है, मतलब ये वैरी हो सकता है। अब देखिए, इसी वेरिएबल को हम लोग चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। अच्छा, कौन आप में से कौन लोग जा जाके चर सकता है? चरने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा ना जी। अच्छा, चरेगा तो क्या खाली यहां बैठ के थोड़े चर करेगा, उसको मूव करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब हमको एक चीज बताइए कि अगर हम बोलते हैं कि ये हमारे पास डस्टर है, ये डस्टर है और मैं हूं, तो डस्टर कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये डस्टर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? मैं कांस्टेंट हूं कि वेरिएबल हूं? मैं क्या हूं? वेरिएबल हूं। हमारी बात समझ में आ रही है? क्यों वेरिएबल हो? आप बताइए। हमारी वैल्यू अलग अलग हो सकती है ना। आपके लिए हम टीचर हैं, अपने बच्चों के लिए पापा हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ग्रैंडफादर हैं, दूसरों के लिए, हमारी बात समझ में आ रही है? तो किसी के लिए फ्रेंड हो सकते हैं, किसी के दुश्मन भी हो सकते हैं। मुझे नहीं पता, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अब समझ में आ रहा है कि एक कांस्टेंट हो गया और दूसरा क्या होता है बच्चों? वेरिएबल हो गया। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, तो अब आप कह रहे हो कि जो इस तरह के नंबर्स होते हैं वेरिएबल्स, इनको हम बोलते हैं लिटरल्स। क्या बोलते हैं बेटा? जहां लेटर से शुरू होता है, तो लिटरल्स क्या क्या हो सकते हैं?
एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, टी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, डेल्टा हो। बात समझ में आ रही है? मतलब एनी लेटर, वो चाहे ग्रीक लेटर हो, इंग्लिश लेटर हो, हिंदी का लेटर हो, क ख ग म प। बात समझ में आ रही है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरल्स। क्लियर? तो एलजेब्रा में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे? एलजेब्रा में हम लोग न्यूमरल्स भी यूज करेंगे और लिटरल्स भी यूज करेंगे। दोनों बात समझ में आ रही है? क्या क्या यूज करेंगे? देखिए, हम जब अर्थमेटिक पढ़ते थे, अर्थमेटिक समझते हैं? अर्थमेटिक पढ़ते हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े थे ना, उसको अर्थमेटिक बोलते थे। तो उसमें आप क्या यूज करते थे? सिर्फ उसमें आप न्यूमरल यूज करते थे। लेकिन एलजेब्रा में क्या करेंगे? आप लिटरल भी यूज करेंगे और न्यूमरल भी यूज करेंगे। क्लियर हो गया? आई आस्क यू वन थिंग, डू यू नो व्हाट आर द 4 ऑपरेशंस? Yes, sir. Divide, multiplication. ओके, ऑपरेशंस क्या क्या होता है बच्चों? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। यही ना होता है जी? These are the 4 fundamental operations in mathematics जो हम कहाँ यूज करते हैं? जहां हम अर्थमेटिक्स में यूज करते थे। अब हम जरा देखते हैं कि एलजेब्रा में, चूंकि लिटरल आपको पता हो गया, वेरिएबल आपको पता हो गया, तो अब देखना यह है कि सबसे पहले हम कहते हैं ऑपरेशंस, दिस वन कहां? इन एलजेब्रा। हम एलजेब्रा में जरा इन ऑपरेशंस को यूज करते हैं। अब आप हमारे हिसाब, मेरे साथ साथ आप यात्रा करिए, चलिएगा। जो समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? देखिए, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल 1 हम लिखते हैं 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू हाउ मच? ये सबको समझ में आ रही बात है? याद रखिएगा, x वेरिएबल है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? x प्लस एक्स 2 बार जोड़ दिया गया, तो हम कहते हैं 2x प्लस 3x प्लस 5x। क्लियर है? तो जब हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, चर को जब हम ऐड करते हैं, तो जो साधारण एडिशन होता है वही होता है। जैसे मान लीजिए कि भाई 2 गधे हैं, 3 गधे हैं, 5 गधे हैं, सब गधा होना चाहिए, ठीक है ना? इसमें कोई घोड़ा नहीं चलेगा। अब ये नहीं करोगे 2x प्लस 3x प्लस 5y, नहीं चलेगा। अगर गधा है तो सब गधा रहेगा, बकरी तो सब बकरी रहेगी। क्लियर है? तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? 2x प्लस 3x प्लस 5x कितना होगा? तो आपने कह दिया कि भाई दिस इज इक्वल टू 10x। यहां तक क्लियर है? कि अगर हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो ये साधारण एडिशन जैसा ही होता है, बस वेरिएबल साथ साथ चले आते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर आप कहते हो कि हमारे पास 3y प्लस 2y प्लस 7y प्लस 10y कितना होगा बताओ? इट इज 22y। क्लियर है? चलिए, दिस इज 22y। सब लोग नोट कर रहे हो? नोट करते जाओ। क्या इसका मतलब हुआ कि वेरिएबल्स को हम कैसे ऐड करते हैं? यहां तक क्लियर है? देखो बेटा, अभी हम लोग एडिशन ही कर रहे हैं। इस एडिशन में एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3 हम लिखते हैं 3m प्लस 7m प्लस 2m प्लस 11m इज इक्वल टू 23। आर यू श्योर? 7 × 10 = 12 और 11 20 इज इट 23m। यहां तक समझ में आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि आपको वेरिएबल वाला जो एडिशन है वो जोड़ने आ गया, ठीक है? अब जरा दूसरा एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल 4, यहां सावधानी से देखिएगा। मैं लिख रहा हूं -2m माइनस 3m इज इक्वल टू हाउ मच? यस, इट इज -5m। क्यों? -2 और -3 को हम ऐड ही करते हैं, लेकिन चिन्ह क्या रख देते हैं? माइनस। यहां क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल, मान लो हम कहते हैं -7x माइनस 3x माइनस 10x इज इक्वल टू हाउ मच?
-20x। चिचियाइए नहीं, ठीक है ना, प्यार से बोलिए ना, इतने आवाज में इतनी कर्कशता क्यों भाई, प्यार से बोलिए। तो अब आपने समझ लिया कि अगर हमको ऐड करना है तो सिर्फ हमको ऐड ही नहीं करना है, जो माइनस वाला होता है उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, याद है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, माइनस, आपने इंटीजर्स में पढ़ा था ना, तो वही वाला तो है, खाली अब इसमें एक्स वगैरह आ रहा है। यहां तक समझ में आ गया सबको। नाउ वी विल टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि 5 - 3 कितना होता है, यहां तक समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 1, कि अगर हमारे पास 15x है और -5x है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। आर यू श्योर? इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 10x। सबको समझ में आ रही बात। 10x - 5x इज इक्वल टू, सॉरी, यस, 15x - 5x इज इक्वल टू 10x। ये ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल 2, हम कहते हैं -3x + 7x इज इक्वल टू, आपको सिर्फ हाथ उठाना है, ठीक है। पहले, ठीक है, पहले आपको क्या देखना है, इन दोनों में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले को प्लस में से घटा देंगे और जो बड़ा होगा उसका चिन्ह रख देते हैं। यही ना करते हैं जी। जब आप अर्थमेटिक्स में आपने कहा इंटीजर्स में पढ़ा था तो वहां आप क्या पढ़ते थे, -3 + 7 इज इक्वल टू क्या लिखते थे, +4 लिखते थे। बस यहाँ x को साथ साथ लेके चलना है, बच्चे को छोड़ के थोड़े जाइएगा, जहां जाइएगा बच्चे को साथ लेके जाइए। तो आपने कह दिया कि -3x + 7x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 4x। यहां तक क्लियर है। एक और एग्जांपल, अगर आप कहते हो कि हमारे पास -11x + 5x है तो कितना होगा, हाथ उठाने के लिए बात कहा तो मैंने, हाँ आप बताइए बेटा। माइनस, ग्रेट, इट इज -6x। समझ में आ रही बात है। क्यों, क्योंकि 11 और 5 की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें -11x + 5x में 11 5 से बड़ा है, एक प्लस है एक माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट होने पर जो बड़ा वाला है उसी का चिन्ह रख देंगे तो कितना हो गया, -6x। यहां तक सबको समझ में आ गया। तो आपने एक चीज देख लिया कि हम कैसे ऐड करते हैं, साधारण एडिशन की तरह से है, और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, आपने क्या देख लिया, कैसे हम ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां क्लियर है। अब हम लोग ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ साथ होता है। हमारी बात समझ में आ रही। जैसे एक इसमें एग्जांपल देखो, हम कहते हैं 3x + 5x - x - 2x। ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, 3x + 5x - x - 2x। हाथ उठाना है, आप बताइए। आप पहले इसको क्या लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ करेंगे। 3x + 5x की वैल्यू कितनी होगी, ये 8x होगी, और इसकी वैल्यू ये -3x होगा। -x - 2x की वैल्यू क्या होगी, माइनस। तो एक बार आपने क्या किया, सब प्लस वालों को कर दिया, माइनस वाले भी जितने माइनस उनको भी प्लस ही किया, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ किया। अब इन दोनों को जब आगे लिखेंगे तो क्या लिखोगे बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। ओके, सी फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन विल सी वन मोर एग्जांपल, बट यू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल, ठीक है। मैं लिख रहा हूं x - 2x + 3x - 4x + 5x - 6x, ठीक है। बंद करें, चलो, +7x - 8x। अगर ये क्वेश्चन है तो आप इसको क्या लिखोगे,
पहले आप लिखोगे x, पहले क्या, सब एक तरह के जो टर्म्स हैं यानी जितने प्लस वाले हैं सबको पहले साथ कर लेते हैं। तो क्या क्या टर्म साथ साथ होगा बेटा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। आप जस्ट देखिए, आप हम बताएंगे आपको। पहले हम क्या, पहले एक एग्जांपल हमको बताने दीजिए, फिर सेकंड में आप बताइएगा। तो ये पहला हो गया x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x। पहले आपने सबको एक साथ कर लिया, यहां तक सबको समझ में आ रही बात। और फिर आप अगर माइनस सब में से एक साथ हटा लीजिएगा, याद रखिएगा। या अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, हम सबको ऐसे ही लिखें, लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे, -2x माइनस 4x माइनस 6x माइनस क्या 8x। यहां तक चलेगा। Yes, sir. देखिए ये ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है, कंफ्यूज मत करिएगा ब्रैकेट से। हमने सिर्फ जितना प्लस वाला है सबको साथ में कर लिया है और माइनस वालों को साथ कर लिया। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 16x दिस इज इक्वल टू 16x। यहां तक तो सही है। minus b6 माइनस minus 20x -20x दिस इज इक्वल टू -4x। आई होप इट इज क्लियर। पहले हमने क्या किया, सब प्लस वालों को हमने साथ में कर लिया, जितने माइनस वाले थे उनको साथ में कर लिया, प्लस वालों को हमने इज्जत से उनको एक साथ जोड़ दिया, माइनस वालों को भी मैंने इज्जत से ही जोड़ा, बेइज्जत नहीं किया, इज्जत से ही हमने एक साथ इनको जोड़ दिया। भाई माइनस से सब आप जुड़ जाइए, देखिए हमने -20 लिख दिया। और फिर हमने पाया कि 16x माइनस 20x में 20 बड़ा है, 16 छोटा है, तो हमने क्या किया, छोटे वाले को बड़े से घटा दिया। लेकिन जो बड़ा वाला का चिन्ह है माने क्या माइनस है, हमने यहां पर क्या लिख दिया, -4x। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। जो आपने इंटीजर्स में किया है वही आप करते। देखो ये एक तरीका हुआ, हमारी बात समझ में आ रही है। yes sir इसको मिटाए, कर लिया सबने। yes sir लेकिन देखो अगर थोड़ा इसको मिटा दे, देखो देखो अब ये तो एक साधारण तरीका हुआ। अब जरा देखो एक स्मार्ट तरीका क्या है। इसका एक स्मार्ट तरीका भी हो सकता था, ध्यान से देखना। इसका स्मार्ट तरीका क्या होता बच्चों, यहां देखिए। इसका स्मार्ट तरीका ये होता कि हम इन दोनों को एक साथ कर लेते, इनको एक साथ कर लेते, इनको एक साथ कर लेते। समझ में आ गया क्या। yes sir x माइनस 2x, 2x 3x माइनस 4x, 5x माइनस minus कितना हो गया, -4x। ये भी एक सोचने का तरीका था। ऐसा नहीं है कि नहीं हम हमेशा क्या वैसे ही सोचे, किताब में सर ने बोला है सब प्लस को एक साथ, सब माइनस को एक साथ। इफ यू हैव अ शॉर्टकट, व्हाट इज द शॉर्टकट, भाई हमारे पेयरिंग हमने कर लिया, इसका -x, इसका -x, इसका -x, इसका -x। क्यों, क्योंकि एक साइकिल तरह का वो हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। हमने उस तरह से कह दिया -x 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 दैट इज इक्वल टू -4x। सो दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग अ क्वेश्चन। समझ में आ रहा। I'll be giving 5 questions to all of you. Let me see who is going to do at first. Number 1, 5x plus 7x minus 3x plus 2x minus 5x is equal to 7x plus 8x minus 3x minus x minus 2x is equal to 10x minus 5x plus 6x minus 2x plus 3x is equal to 7x minus 5x plus 2x minus x minus x minus x minus x is equal to, ये कितना कितना होगा। ये 4 क्वेश्चन किसने कर लिया, Have you done it? First one is, has anyone done it? Okay, first one का आंसर 6x, second one
Third one, I have asked you to just put your hands up. Tell me, last girl, हैं? कितना है? आप बताइए. Is it 12x? Yes, sir. What about the fourth one? Zero. It is 0. I hope it is clear. आप लोगों ने कर लिया. There are some students who could do very fast. मैं आपको बता रहा हूं कि हुआ क्या था. देखिए 5 plus 7 12 plus 2 14 and -8 is equal to 6x. इस वाले में आपने कहा कि 8 7 15x and here it is 3 2 and 1. This is 1. तो कितना हुआ 6. तो कितना हो गया? ओके. अगला आपने देखा कि 10x plus 6x plus 3x is equal to how much? That's just and minus 7x is equal to how much? 12x. यहाँ देखिए 2x plus 2x 4x और ये 4x है तो इसकी वैल्यू हो गई 0. क्यों? minus x minus x minus x minus x equal to minus 4x, that is equal to 0. Is it clear now? Yes, sir. So now you have understood how to add the variables, how to subtract the variables, and how to add and subtract the variables.